हर हर महादेव। सावन के आज के इस कड़ी में हम आपको ऐसे शिवालय और शिवलिंग का दर्शन कराएंगे जो 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां महादेव पूरे शहर की रक्षा में विराजमान है। सावन के पहले दिन से हम आपको प्राचीन शिवलिंग और शिवालय का दर्शन करा रहे हैं। आज सावन की पहली सोमवारी को हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के दलमा पहाड़ पर। दलमा जो सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिला के अंदर आता है। 193 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला दलमा झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा से भी सटा हुआ है। दलमा की 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है महादेव। यहाँ स्थापित शिवलिंग की कहानी काफी रोचक व और ऐतिहासिक है। इस यात्रा में हम आपको दलमा पर स्थित माता की मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और उसकी प्राचीन कहानी बताएंगे। यह यात्रा आप सभी के लिए काफी रोमांचक और साहसिक यात्रा होने वाली है। इस यात्रा के दौरान हम आपको दलमा पहाड़ के रहस्य और इसके नाम के पीछे की कहानी भी बताएंगे, जो आज तक बहुत कम ही लोग जानते हैं कि दोलमा दलमा कैसे हो गया। तो आप आज की इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप पूरी कहानी जान पाएं और एक प्राचीन शिवालय और माता के मंदिर का दर्शन कर पाएं। हर हर महादेव। दलमा की यात्रा आरंभ करने के पूर्व आपको हम यह बता दें कि दलमा एक पर्यटन स्थल अभयारण्य के तौर पर घोषित है, जो गज यानी हाथी संरक्षण क्षेत्र है। दलमा अभयारण्य का उद्घाटन संजय गांधी ने किया था। एक समय में बाघ शेर वाले दलमा के जंगल में वर्तमान में हाथी, हरिण, भालू, जंगली सुअर, अजगर, नाग सांप और अन्य जानवर पाए जाते हैं। इसमें सबसे खास लाल गिलहरी शामिल है, जो दलमा के जंगल में ही पाई जाती है। दलमा वन विभाग के अधीन है। दलमा के प्रवेश द्वार मकुला कोचा और सबसे ऊंचाई पर स्थित पिंडराबेड़ा में गेस्ट हाउस है। दलमा में प्रत्येक वर्ष 40,000 से भी अधिक पर्यटक आते हैं। शिवरात्रि और सावन में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है। वन विभाग की ओर से यहाँ काफी व्यवस्था की जाती है। सावन में भी भक्त जलाभिषेक के लिए दुर्गम पहाड़ियों की यात्रा करते हुए शिवालय तक पहुँचते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं दलमा के प्रवेश द्वार यानी मकुला कोचा के पास। अब यहाँ से हमारी यात्रा दलमा के 3000 फुट ऊंचाई पर स्थित शिवालय के लिए आरंभ होगी। यात्रा के दौरान हम आपको दलमा की पूरी कहानी बताते चलेंगे। सावन के पवित्र माह में शिवालय भक्तों से गुलजार रहता है। दलमा पहाड़ पर स्थित प्राचीन गुफा शिव मंदिर में सावन माह में शिव भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। सावन में मंदिर को भव्य तरीके से सजाया भी जाता है। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल से भगवान शिव की पूजा अर्चना बुढ़ाम प्रखंड के बोटा के पुजारी द्वारा की जाती है। दलमा शिवलिंग के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार यहाँ माता के मंदिर से शिवलिंग तक गुफा हुआ करती थी। एक बार पूजा अर्चना के बाद पुजारी गुफा से बाहर निकला, लेकिन अपनी परंपरागत हथियार गुफा के अंदर ही भूल गया। पुजारी ने हथियार लाने के लिए अपनी बेटी को भेजा, लेकिन उनकी बेटी वापस नहीं लौटी। इसके बाद से माता मंदिर से शिवलिंग तक जाने वाली गुफा बंद हो गई। इसी के साथ एक कहानी और भी जुड़ती है। बताया जाता है कि दलमा के पहाड़ पर पुरुलिया के राजा अक्सर शिकार के लिए आते थे। यहाँ स्थित माता के मंदिर में उनके द्वारा बलि की पूजा भी की जाती थी। एक बार राजा पहाड़ी पर बलि पूजा के लिए पहुंचे, लेकिन उस दौरान पुजारी की तबीयत खराब थी, तो पुजारी की बेटी ने बलि पूजा करने की बात कही और गुफा में प्रवेश कर गई। वह वही गुफा थी जो माता के मंदिर से सीधे शिवालय के पास निकलती थी। पुजारी की बेटी जब गुफा में प्रवेश की तो वह बाहर नहीं निकल पाई और गुफा के रास्ते दोनों ओर से बंद हो गए और बेटी उसी के अंदर रह गई। बताया जाता है कि इससे जहां पुजारी का पूरा परिवार दुखी हुआ, वहीं राजा भी काफी दुखी थे। उस साल काफी सूखा और अकाल पड़ा, जिसके बाद पुरुलिया राजा ने दलमा में विशेष पूजा का आयोजन किए और उसी दौरान दलमा पहाड़ को भूमि समुदाय को सौंपते हुए वह क्षेत्र उनके राज के लिए घोषित कर दिए। उस वक्त से भूमि समाज के लोग वहां शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करते आ रहे हैं। दलमा में पूजा करने वाले पुजारी भूमि समाज से ही संबंधित है। कुछ वर्ष पूर्व शिवलिंग के खंडित होने की बात बताई जाती है, जिसे शहर के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नए शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की जा रही है। अब आपको हम बताएंगे कि आखिर एक पहाड़ का नाम दोलमा क्यों पड़ा और दोलमा अब दलमा कैसे हो गया। दरअसल दोलमा उसी पुजारी की बेटी का नाम था जो पुरुलिया के राजा के लिए बलि पूजा करने के लिए गुफा में प्रवेश की थी और जिससे कभी बाहर नहीं निकल पाई। राजा ने ही उस दौरान पहाड़ और इस वन क्षेत्र का नाम पुजारी की बेटी दोलमा के नाम पर रख दिया।
लोग इसे दोलमा बोलते बोलते दलमा बोलने लगे और यह आज दलमा पर्यटन स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। शिवरात्रि और सावन माह में यहाँ पूजा अर्चना के लिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुँचते हैं। कहते हैं यहाँ श्रद्धापूर्वक मांगी गई भक्तों की मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरा करते हैं। दलमा बाबा मंदिर तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित जरियाडीह, शहरबेड़ा, मकुलाकोचा और फदलोगोड़ा से दलमा पहाड़ चढ़ने के लिए रास्ते हैं। इसके अलावा नीमडी और बुढ़ाम क्षेत्र से भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए सड़क है। मंदिर और पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए निजी वाहन से ही जाना होगा। पहाड़ की चोटी तक यात्री वाहन नहीं चलते हैं। पहाड़ी रास्ता होने के कारण इस रास्ते पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाना पड़ता है। बरसात के दौरान सड़क पर फिसलन भी रहती है। फदलोगोड़ा से मंदिर तक श्रद्धालुओं को पैदल ही पहाड़ की चोटी तक जाना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आप दर्शकों व्यूअर्स को दलमा से जुड़ी और आने वाले दिनों में होने वाले बदलाव के बारे भी हम बताते चलते हैं। दलमा की ऊंचाई पर जाने के लिए 1 सितंबर से बाइक के प्रवेश पर रोक लगाने की योजना है। वहीं कार व अन्य बड़े वाहनों के प्रवेश शुल्क में भी वृद्धि की जाएगी। गेस्ट हाउस की बुकिंग शुल्क भी दोगुनी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 1 सितंबर से ही दलमा में भ्रमण व ऊपर चोटी पर जाने के लिए सफारी सेवा भी शुरू की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्राप्त आमदनी से दलमा जंगल में स्थित गांवों का विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सके। आपको हम बता दें कि दलमा इको सेंसिटिव जोन में है। यहाँ वन्य जीव रहते हैं। ज़्यादा संख्या में वाहनों और पर्यटकों के आने से यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका प्रभाव वन्य जीवों पर पड़ रहा है। वन विभाग शुल्क वृद्धि के माध्यम से दलमा में पर्यटकों के फुटफॉल को कम करना चाहता है। आपको यह यात्रा कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य भक्त भी शिव की महिमा और उनकी कहानी को जान सके और उन्हें भी नई जानकारी मिल सके। सावन यात्रा अभी आरंभ है। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए शिवालय और शिवलिंग के रहस्यमय पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।